देन समझिए, आज का हमारा क्या एप्टीट्यूड का क्लास, उसमें देखेंगे मॉड्यूलस ऑफ अ नंबर। ठीक है, पहले समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। बड़ा छोटा सा टॉपिक है। आज की क्लास में क्या करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, फिर आगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे, पढ़ाई जारी ही रहेगा। चलिए, मॉड्यूलस ऑफ ए नंबर का मतलब क्या, ध्यान दो समझो। मान लीजिए एक मशीन है, क्या है एक, ठीक है, ये क्या है, इस मशीन में कुछ भी डालो, ये सिलिका जेल ही निकाल के देगा। ठीक है, लिया एक मशीन में डाला, एक गिलास सिलिका जेल, मशीन में डाला, निकला सिलिका जेल। मतलब कुछ भी डालो सेम मटेरियल, नहीं। मॉडुलस का भी कुछ वही कंसेप्ट है क्या, किसी नंबर का मॉडुलस, मान लो एक नंबर क्या है 5, उसका मॉडुलस क्या होता है, और एक दूसरा नंबर है -5। अगर आप किसका मॉडुलस लोगे -5 का, तब भी क्या आएगा 5। 2 का मॉडुलस लोगे क्या आएगा, -2 का मॉडुलस भी क्या आएगा, 0.3 का मॉडुलस भी क्या हमेशा क्या आएगा, -0.3 का मॉडुलस भी क्या आएगा। कुल मिला के ऐसा है, अगर मॉडुलस एक फंक्शन है, मॉडुलस क्या है एक फंक्शन, मतलब क्या होता है मशीन समझ लो। ठीक है, मॉडुलस एक फंक्शन है, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। घबराना नहीं एकदम, वैसे तो पढ़ाए हैं, शौक लग रहा है तुमको, नहीं पढ़ाए हैं। मान लो एफ एक्स का एक फंक्शन, एफ एक्स का एक एफ एक्स का एक एफ एक्स फंक्शन क्या है, मॉड एक्स। हटो यार, इतना फंक्शन अगर दिक्कत हो रहा है ना, कोई मतलब नहीं, छोड़ो, भूल जाओ। वैसे याद रखने के लिए याद रख लो कि एफ एक्स एक फंक्शन मान लो क्या है मॉड एक्स। अब भूलना है तो भूल जाओ, छोड़ो, फंक्शन भी छोड़ो। मॉडुलस एक मशीन है, नहीं, उस मशीन में पॉजिटिव नंबर डालोगे तो पॉजिटिव नंबर देगा, निगेटिव भी डालोगे निगेटिव, तो तब भी क्या देगा, पॉजिटिव ही। पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव तब भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। मतलब मॉडुलस में आप अगर कोई पॉजिटिव नंबर रखोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर, और मॉडुलस में कोई नेगेटिव नंबर रखोगे फिर भी रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर ही। ठीक है, सिंपल। हाँ, मैग्नीट्यूड के साथ छेड़छाड़ ऐसा नहीं है कि मॉड 3 का वैल्यू 7 हो जाएगा, मॉड 3 का वैल्यू कितना रहेगा 3, मॉड 5 का वैल्यू, मॉड 6 का वैल्यू, और मॉड -9 का वैल्यू 9। ठीक है, ठीक है, इसको लोग डिफाइन कैसे करते हैं समझिए। इसको लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, मॉड एक्स बराबर एक्स, जब एक्स क्या हो 0 से बड़ा, बोला होता है मॉड एक्स बराबर 0 जब एक्स किसके बराबर हो, और मॉड एक्स बराबर क्या बोला होता है -x जब एक्स क्या हो 0 से छोटा। ध्यान दो, समझना ठीक है, आराम से प्यार से, कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है। मॉड एक्स बराबर क्या, जब एक्स क्या हो 0 से, मतलब समझो, 0 से 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 0 से
मतलब x 0 से बड़ा कोई वैल्यू बताओ। अरे 0 से बड़ा कोई वैल्यू बताओ ना। 5। तो मॉड 5 बराबर क्या आ गया? तो मॉड x बराबर सेम वैल्यू आ रहा है ना, मॉड x बराबर x, क्योंकि x क्या है 0 से। और बताओ 7, तो मॉड 7 क्या आएगा? मॉड x बराबर x, क्योंकि x क्या है 0 से। और बताओ 9, मॉड 9 बराबर क्या आएगा? क्योंकि 9 क्या है 0 से, तो है ना मॉड x बराबर x। ये समझ में आ गया? जब x बराबर 0 हो तो मॉड 0 क्या होगा? समझ में आया? तो मॉड x बराबर क्या होगा? 0, जब x बराबर क्या हो? 0। अगला है मॉड x बराबर माइनस x। चलो जब x क्या हो? लेस देन 0। बताओ एक नंबर लेस देन 0। -3 का मॉड क्या होगा? माइनस ऑफ -3, यानी माइनस x माइनस x, तो माइनस माइनस क्या हो गया? 3 बन गया, यानी ये। और बताइए 0 से छोटा वाला। -2 का मॉड क्या होगा? -x, माइनस माइनस +2 हो गया ना, सिंपल। मतलब कुल मिला के नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव, पॉजिटिव है तब भी क्या है? पॉजिटिव। और 0 है तो क्या देगा? 0। यही कुल मिला के क्या है? मॉड की कहानी। चलिए अगला क्या है? अगला है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू। नहीं, अगेन ये भी क्या है? फंक्शन। नहीं, इस फंक्शन का नाम होता है, आगे आप पढ़िएगा, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, लिस्ट इंटीजर फंक्शन भी पढ़िएगा, LIF, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, हायर क्लासेस में जाइएगा, मतलब कि क्लास 11th में, तो आपको फंक्शन रिलेशन वगैरह पढ़ाया जाएगा। उसमें मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब क्या किया जाएगा? आपको पढ़ाया जाएगा, समझ गए? चलो ध्यान दो। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या है? जैसे कि मॉड का क्या था साइन? ऐसा था ना, वैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का या ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू में जो सिंबल यूज करते हैं ऐसा होता है। ठीक है, इसका क्या सिनेरियो समझो। इसके अंदर मान लो कोई इंटीजर रखे तो बाहर क्या देगा? इंटीजर ही। इसके अंदर कोई इंटीजर रखे तो बाहर क्या देगा? बोलो कोई इंटीजर। -9, तो बाहर क्या आएगा? कोई बोलो इंटीजर, तो बाहर क्या आएगा? मतलब GIF या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या कहता है? अगर एकदम बेसिक सामान्य भाषा में समझे तो, अगर इसके अंदर इंटीजर है तो बाहर भी क्या निकलेगा आपको? इंटीजर ही। ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर नॉन इंटीजर है तो इससे छोटा इंटीजर देगा। इसके अंदर अगर क्या है? नॉन इंटीजर, तो इससे क्या देगा? छोटा इंटीजर। मतलब जैसे नॉन इंटीजर बोलो 1.3, तो 1.3 से छोटा इंटीजर क्या है बाबू? यानी 1.3 से पास में इंटीजर है एक, एक और एक इंटीजर क्या है? छोटा वाला क्या है? एक, तो वही लेंगे। और बोलो एक -2.7, तो -2.7 के किसके किसके बीच में है? -3 और -2, तो कौन सा लेंगे? -3, छोटा वाला। नहीं, -2 नहीं, -2 बड़ा होता है, नेगेटिव में जितना वैल्यू छोटा उतना बड़ा नंबर। समझ आ गया? तो यही क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बिल्कुल ले सकते हैं, 5 डिजिट भी ले सकते हैं। ये क्या है अपने आप में बाबू? एक तो इंटीजर ही निकलेगा। समझ गए? इंटीजर है तो क्या आएगा? समझ गए? चलिए अगला कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नंबर बाय 5 टू द पावर n। बताते हैं इसका मतलब क्या है। कोई नंबर बताइए। 34। ठीक है, इसको मान लीजिए आप मल्टीप्लाई करते हैं किससे? मतलब 5 टू द पावर। फिर अगला नंबर बताइए।
16। उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं मान लीजिए 5 की स्क्वायर से, ठीक है। फिर और नंबर बताइए। क्या? 4। इसको मान लीजिए आप मल्टीप्लाई करते हैं 5 के क्यूब से। कोई और नंबर बताइए। 37। उसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 टू द पावर 4। समझिए कंसेप्ट क्या कहता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नंबर बाय 5 टू द पावर n। छोड़िए क्या लिखा हुआ है, पहले ध्यान दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ बाबू? 34 इंटू, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? एक तो आप सिंपली मल्टीप्लिकेशन को ऐसे कर सकते हो और मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आ ही जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसी तरीके से क्या करिए, पॉज करके मल्टीप्लाई। आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया होगा नहीं? चलिए बताइए ना, पहला का रिजल्ट क्या आया? दूसरा? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। चलो ध्यान दो, प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। अब एक तो तरीका है ये गुणा करने का, समझे? क्या आप इसको ऐसा, इसको ऐसा, इसको ऐसा, इसको ऐसा लिख सकते हैं? हाँ सर। अगर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना तो गुना और फास्ट हो सकता है। कैसे? ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। करना क्या है आपको? नंबर क्या है? 5 की पावर कितनी है बच्चे? 1। एक क्या लगा दो, और 2 की पावर जितनी 5 की पावर उतना ही लिख दो नीचे में। फिर से बता रहा हूं, देखो इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। 34 इंटू 5 टू द पावर 1 है, ये क्या है? 16 इंटू 5 टू द पावर 2, 4 इंटू 5 टू द पावर 3 एंड 37 इंटू 5 टू द पावर 4। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या, ध्यान दीजिए। किसी भी अगर नंबर को 5 की पावर n मतलब 5 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 से क्या करना हो, मल्टीप्लाई। तो तरीका कहता है, मेथड बताता है कि जो नंबर है उसको एज इट इज लिख दो। 5 के ऊपर जितना पावर है उतना उसके बाद क्या लगा दो, और 5 के ऊपर जितना पावर है 2 के ऊपर उतना पावर से डिवाइड कर दो। तो ऊपर क्या हो गया, 340 बट्टा 2। 300 का आधा 150, 40 का आधा 20, 170। अगला 16, 5 की पावर कितनी है? 2 जीरो लगा दो, और 2 की पावर 2, 4 से क्या कर दो, 4 चौका 16, 400। अगला क्या है, 4। 5 की पावर कितनी है? 2 की पावर 3, 8 से क्या कर दो, 8 पंचे 40, 500। ठीक है। अगला क्या है, 1 2 3, कितना है, 2 की पावर 4। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई करने से टाइम क्या लगेगा, कम। 16 दूना 32, कितना बचा, 5 5 जीरो कितना हुआ, 50। 16 तिया 2। चलो देख लो फिर से, 16 दूना 32, कितना बचा, 5 और 0 50, 16 तिया 48, 2 जीरो 20, 16 का 4 जीरो, 16 पंचे सॉरी 4 जीरो 16 हाँ 16 दूना 32, कितना बचा, 8 जीरो 16 पंचे 80, खत्म। तो 5 के ऊपर जितना पावर उतना क्या लगा दीजिए, 0। और नीचे में 2 की पावर 2 का उतना ही पावर से क्या कर दीजिए, डिवाइड, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए
क्या बाबू? 2 का पावर n रहेगा तब नहीं ना? नहीं नहीं, ये सिर्फ 5 की पावर n पे, 2 की पावर n पे नहीं। ये 0 लगा देंगे फिर 5 से 5 जितना 2 का पावर है ये क्या बताइए 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 बताइए। ये 5 की जरूरत है 2 का कुछ पावर है 34 इंटू, नहीं तब तो मामला बड़ा सिंपल है, आप ये बोल रहे हैं नहीं तो 2 की पावर की ये हां ये तब क्या करेंगे? 7 0 7 जीरो क्यों लगाएंगे? नीचे में 7 से 5 की पावर 7 से डिवाइड करके देखिए हो जाएगा। चलो छोटा पे देखते हैं। 2 की पावर तो चलो थोड़ा सा और नंबर, 14 इंटू 2 की पावर 3। क्या करना है? 0 के बाद 3 0 और डिवाइड 5 की पावर 5 की पावर 3 कितना देगा वो? 130 अगर मान ले काम कर जाता है तब भी मामला क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं? ठीक है, उससे अच्छा तो यही है ना, 14 112 है। चलिए बालक, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान दीजिए समझिएगा। कहीं पे है क्या लिखा है, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर, ये हमेशा x माइनस ए से डिवाइड होगा, चाहे n का वैल्यू कुछ भी हो। ठीक है, चलिए जरा क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए बहुत जगह तो आपको पता ही है, x की पावर 1 माइनस ए की पावर 1 मतलब क्या, x माइनस, साफ साफ दिख रहा है क्या, x माइनस ए से डिवाइड हो जाएगा, 1 आएगा बच्चे, डिवाइड होने के बाद, कटने के बाद रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यानी कि पावर क्या है 2 2, तो क्या आएगा बच्चे ये x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, फिर से x माइनस ए से कट गया। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक्स क्यू माइनस ए क्यू, तो ये क्या होगा आपको, x माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स ए, फिर से क्या हो गया, बात समझा? यानी कहीं पे लिखा x की पावर n माइनस ए की पावर, ऊपर में पावर कुछ भी हो, ये x माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। चलिए ध्यान दो, मतलब अगर कहीं क्या लिखा है, x की पावर n माइनस ए की पावर, पावर भले कुछ भी है, x अक्सर पावर क्या रहेगा आपका, नेचुरल। ठीक है, तो x की पावर n कोई नेचुरल नंबर हो, a भी कोई क्या हो, a की पावर n, यहाँ पे भी क्या हो, n नेचुरल नंबर। तो x माइनस ए में दोनों के ऊपर पावर अगर कोई सेम नेचुरल नंबर हो तो x माइनस ए से हमेशा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 एग्जांपल से देख चुके हैं, चेक करना तो चौथा पहचान जितना भी एग्जांपल लेना लेके चेक कर सकते हैं। माइनस में नहीं कैसे? इंटीजर में कोई भी इंटीजर नहीं ले सकते पावर में नेचुरल नंबर बोलना है नहीं सकते नहीं, बेसिकली यानी कि देखिए नॉर्मली क्वेश्चन भी किस पे आएगा आपको, नेचुरल नंबर पे ही। अगला क्या ध्यान दीजिएगा, उसमें अगर x की पावर क्या है, माइनस ए की पावर, क्या x की पावर n माइनस ए की पावर n, ये आपको किससे डिविजिबल होगा, x प्लस ए से। x की पावर n माइनस ए की पावर n किससे डिविजिबल होगा, x प्लस ए से। हाँ, बशर्ते बशर्ते n की, n क्या पता है क्या होना चाहिए, n होना चाहिए आपका even। ठीक है, ये पूरा जो रूल है ना नेचुरल नंबर केस में, ठीक है, x की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइड हो जाएगा किससे, हमेशा x प्लस, अगर n की पावर क्या है
जैसे दे दीजिए n की पावर n मतलब इवन है ना, सॉरी n इवन है यानी पावर पे इवन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो गया, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, तो एक्स प्लस ए से एक्स प्लस ए कट गया ना। और अगला है कि x की पावर n प्लस a की पावर n हमेशा डिवाइड हो जाएगा x प्लस a से, बशर्ते n क्या होना चाहिए, ऑड। जैसे एक्स क्यूब प्लस, इसमें क्या होगा, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ तो अगर हम यहाँ y की जगह क्या ले लें, तो दिख रहा है इंसाफ साहब क्या, x प्लस a, अगर पावर क्या है ऑड, तो ये x प्लस a से क्या हो जाएगा हमेशा डिवाइड। ठीक है, देखिए कुल मिला के तीन चीज समझे, याद क्या रखना है, x की पावर n माइनस a की पावर n, a क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर, ये हमेशा डिवाइड होगा किससे, x माइनस a से। ठीक है, एग्जांपल देख चुके हैं, x की पावर n माइनस a की पावर n, अगर पावर क्या हो इवन, तो ये हमेशा डिवाइड होगा किससे, एक्स प्लस a से। और x की पावर n प्लस a की पावर n हमेशा डिवाइड होगा x प्लस a से, बशर्ते n क्या होना चाहिए, ऑड। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में फिलहाल इतना ही।